गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारा कार्यपत्रक नंबर 29। आज की डेट है 8 नवंबर। हमारा विषय है गणित और हमारी कक्षा है 8। आज हमारा टॉपिक है घन और घनमूल। जैसे कि हम वर्ग निकालते हैं ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, वर्ग और वर्गमूल निकालते हैं ना हम, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, घन और घनमूल। हम घन को देखेंगे, घन में क्या क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, और फिर क्या है, हम घनमूल निकालना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, हम घन और घनाभाकार ठोस आकृतियों के बारे में जानते हैं। घन और घनाभार, जैसे हमारा ये घन दे रखा है, ठीक है। जिस प्रकार वर्ग और आयत जैसी द्विविमीय आकृतियों की लंबाई तथा चौड़ाई होती है, उसी तरह जो हमारे घनाभ होते हैं या घन होते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई के साथ साथ क्या होती है, हमारी ऊंचाई भी होती है, ठीक है। और जो हमारा जो आयत है या फिर वर्ग है, वो हमारी द्विविमीय आकृति होती है। लंबाई चौड़ाई के साथ साथ अगर हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर में लेते हैं। और घन या घनाभ का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्या किस में आएगा, उसमें उसका आयतन आएगा हमारा, सॉरी उसका हम आयतन लेंगे। आयतन किस में आएगा, उसका घन सेंटीमीटर में आएगा। जैसे वर्ग सेंटीमीटर में किसका आता है, हमारा आयत और वर्ग जैसी द्विविमीय आकृतियों का। और घनाभ हमारी क्या है, त्रिविमीय आकृति है। तो इसका जो आयतन होगा वो कैसे आएगा, इसका आयतन होगा हमारा घन सेंटीमीटर में आएगा। अब हम घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे। जो हमारा, जैसे कि ये हमारा क्या है, वर्ग है, ठीक है। इसकी लंबाई है चौड़ाई है बिल्कुल एक जैसी होती है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा आयत जो वर्ग का है। और आगे हमें क्या दे रखा है, ये हमारा घन है या फिर घनाभ लगा लो, ठीक है। इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, ठीक है। तो हमारी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर है। तो हमारा जो आयतन हो गया इसका, वो किस में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। तो 8 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ गया, आयतन आ गया, ठीक है। आओ अब हम दी गई भुजा की माप से घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे तथा प्राप्त पूर्ण घन संख्या को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाएंगे तथा तालिका में दी गई स्थानों को पूरा करेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे कुछ हमें ये तालिका दी गई है, इसको हम पूरा करेंगे। और इसमें एक और मज़ेदार बात ये है कि जो त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं, उनके जो फलक होते हैं वो क्या होते हैं, द्विविमीय आकृति होती है। देखो बेटा, देखो ये हमारी त्रिविमीय आकृति, 3 डायमेंशनल 3D फिगर है ये हमारा। तो इसमें जो फलक हैं, कितने फलक हैं, इसके 6 फलक हैं, ठीक है। देखो मान लो ये एक फलक है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, ये हमारी द्विविमीय आकृति हो गई। ये एक फलक है, ये भी हमारी क्या है, द्विविमीय आकृति है। ये एक और फलक है, ये भी हमारी द्विविमीय आकृति है। ये भी हमारा एक और फलक है, ये भी द्विविमीय आकृति है। ये भी एक फलक है, ये भी हमारी द्विविमीय आकृति है, ठीक है बेटा। तो हमें आगे ये क्या है, ये तालिका दी गई है, इसको हम जैसे क्या है, घन की भुजा की माप है, घन का आयतन है, घन का आयतन, घन की संख्या, घातांकीय रूप, विस्तारित रूप, ठीक है। तो घन की भुजा का माप मान लो 1 इकाई है, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, 1 गुणा 1 गुणा 1, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा ना। तो 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1 घन इकाई आ जाएगा, आयतन आ जाएगा 1 घन इकाई। घन संख्या कितनी है, 1 है। घातांकीय रूप 1 की पावर कितनी लिख देंगे हम, 3 लिख देंगे। और विस्तारित रूप 1 गुणा 1 लिख देंगे। ऐसे ही अगर 2 होगी तो ऐसे लिख देंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 8 घन इकाई हो जाएगा। आयतन हमारा क्या है, 8 घन इकाई है। घन संख्या क्या है, 8 है। तो घातांकीय रूप 2 की पावर 3 लिख देंगे हम, और विस्तारित रूप 2 गुणा 2 लिख देंगे। ऐसे ही 3 में करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3, आयतन जब हम निकालेंगे तो हमारा 27 घन इकाई आ जाएगा। और घन का आयतन कितना आ जाएगा, 27 घन इकाई, ठीक है। और घन की संख्या कितनी है, 27 घन संख्या। और घातांकीय रूप है हमारा 3 की पावर 3, और जो विस्तारित रूप है 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। ऐसे ही 4 को हम अगर 3 बार गुना करेंगे तो हमारे पास 64 घन इकाई हमारा आयतन आ जाएगा। और 4 की पावर 3 हम क्या ले लेंगे, उसका घातांकीय रूप। घन संख्या हमारी 64 हो जाएगी, और क्या विस्तारित रूप हमारा 4 गुणा 4 गुणा 4 हो जाएगा, ठीक है बेटा। आगे है हमारा
जैसे 5 है, 5 गुना 5 गुना 5 125 घन इकाई इसका आयतन हो जाएगा। घन संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 125, घातांकीय रूप 5 की पावर 3 हो जाएगा। और विस्तारित रूप क्या हो जाएगा हमारा? 5 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा अगर घन की भुजा का माप 6 इकाई है तो हम कैसे कर लेंगे? 6 गुना 6 गुना 6, तो हमारा 206 घन इकाई क्या आ जाएगा? हमारा आयतन आ जाएगा। और जो क्या है हमारा, जो हमारी घन की संख्या हो जाएगी वो हमारी 216 हो जाएगी। घातांकीय रूप हम कैसे लिखेंगे? तो 6 की पावर 3 हम ऐसे लिख लेंगे इसका घातांकीय रूप। और क्या है, हम विस्तारित रूप में कैसे लिख देंगे? 6 गुना 6 गुना 6। ऐसे ही हमारी अगर 7 का लेंगे हम तो 7 गुना 7 गुना 7 343 घन इकाई हमारा आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे मैं घन लिखना, यहाँ पे घन लिख लेना बेटा, घन इकाई, ठीक है। और 343 घन इकाई क्या आ जाएगा? हमारा आयतन आ जाएगा। और जो हमारा क्या है, जो 7 की पावर 3 हमारा घातांकीय रूप आ जाएगा। और 7 गुना 7 गुना 7 इसका विस्तारित रूप आ जाएगा। ऐसे ही 8 इकाई अगर घन की भुजा का माप है तो 8 गुना 8 गुना 8 512 घन इकाई है हमारा जो आयतन है। घन का आयतन हमारा 512 घन इकाई आ जाएगा। घन की संख्या 512 हो जाएगी। घातांकीय रूप 8 की पावर 3 हो जाएगी। विस्तारित रूप 8 गुना 8 गुना 8 हो जाएगा। 9 इकाई अगर हमारी घन की भुजा का माप है तो 9 गुना 9 गुना 9 729 घन इकाई आ जाएगा हमारे पास। घन का आयतन, घन की संख्या 729 हो जाएगी। और घातांकीय रूप है हमारा 9 की पावर 3 हो जाएगा। विस्तारित रूप 9 गुना 9 गुना 9 हो जाएगा। ठीक है बेटा। आगे है हमारा 10। अगर हमारी घन की इकाई है तो क्या है? 10 गुना 10 गुना 10 1000 घन इकाई आ जाएगा हमारे पास। और 1000 घन इकाई क्या आ जाएगा हमारे पास? घन का आयतन आ जाएगा। और क्या है, हमारी घन की संख्या 1000 हो जाएगी। और 10 की पावर 3 क्या है? इसका जो घातांकीय रूप हो जाएगा। और 10 गुना 10 गुना 10 क्या हो जाएगा? इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्राप्त संख्याएं 1 8 27 64 125 कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं हैं। ठीक है, 1 8 27 64 125 216 343 512 729। और आगे हमारी कौन कौन सी आई थी? जैसे 1000 है। ये क्या है? विशेष प्रकार की संख्याएं हैं जो हमें घन का आयतन ज्ञात करते हुए प्राप्त हुई है। अतः इन संख्याओं को पूर्ण घन संख्या कहते हैं। इन संख्याओं को क्या कहते हैं? हम पूर्ण घन संख्या कहते हैं। जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है तो पूर्ण घन संख्या बन जाती है। ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? पूर्ण घन संख्या आ जाएगी। नीचे दी गई घन संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा। तो हमें नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनके हमें घन ज्ञात करने हैं। जैसे 11 की पावर 3 है तो हम 11 को 3 बार गुना कर लेंगे। 11 गुना 11 गुना 11। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1331 आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे कर रखे हैं। ठीक है, 11 की पावर 3 है तो क्या है? 11 गुना 11 गुना 11 हमारे पास ये आ जाएगा। और क्या है हमारे पास? 1331 इसका जो घन आ जाएगा। 12 की पावर 3 है, 12 गुना 12 हम कर लेंगे तो 1728 हमारे पास आ जाएगा। अगर हम 12 को 3 बार गुना करते हैं, पहले हम 12 को 12 से गुना करेंगे। ठीक है, 12 को 12 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 144 आ जाएगा। और फिर हम इसको फिर से 12 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1728 आ जाएगा। ठीक है बेटा। 13 को अगर हम 3 से गुना करते हैं, 13 गुना 13 गुना 13 तो ठीक है हमारे पास आ जाएगा 2197। आगे है हमारे पास 14 का घन निकालेंगे हम। 14 गुना 14 गुना 14 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2744 आ जाएगा। और 15 को 3 बार गुना करेंगे, 15 गुना 15 गुना 15 तो 3375 आ जाएगा। 16 को का घन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4096। 17 का अगर हम घन निकालते हैं तो 17 गुना 17 गुना 17 4913 आ जाएगा। और 18 का अगर हम घन निकालते हैं तो 18 गुना 18 गुना 18 5832 आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे कर लेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्थान में घन की आकृति बनाए। घन की आकृति हम कैसे बना लेंगे? जैसे एक वर्ग ले लिया हमने, एक और इसी साइज का हमने दूसरा वर्ग ले लिया और इन कोनों को ऐसे मिला दिया। ऐसे हमारा क्या बन जाएगा? घन बन जाएगा। मैंने यहाँ पे घन बना रखा है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपका घन बन गया। ये हमारी घन की आकृति है, आप ऐसे बना लेना। पहले ये वाला वर्ग ले लिया हमने,
कौन सा, ए बी सी डी, फिर हमने ये वर्ग ले लिया ई एफ जी एच, ठीक है, और क्या है, इसके कोनों को हमने ऐसे मिला दिया, ये हमारे पास क्या बन गई, घन की आकृति बन गई। इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, हमारे घन को बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे होती है फिनिश। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।